दोस्तों पहले आप ज़रा ये मौसूफ का क्लिप सुने, फिर उसके बाद हम रोशनी डालते हैं। अल्लाह ने कैसे मारा? हवा से मारा। अल्लाह का काम क्या है देखिए, अल्लाह का काम है मारने का, और फिर उसी अल्लाह को ये रहमान भी कह रहे हैं और रहीम भी बता रहे हैं। जो अल्लाह किसी को मारेगा वो रहमान और रहीम क्यों और कैसे हो सकेगा भाई? जो रहमान होगा उसके अंदर में रहम के गुण है, दया के गुण है, वो निष्ठुर फिर क्यों और कैसे बन सकता है? फिर उसका विरोधी गुण तो होना संभव नहीं है। जो निष्ठुर बनेगा उसमें दया नहीं होगी, और जो दयावान होगा उसमें निष्ठुरता नहीं होगी। और अल्लाह उठा उठा करके मारा, पर यह अल्लाह की ये कुरान से हवाला दे रहा है, कुरान का ही बोला है। तो अल्लाह का ये एक घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाएं हैं अल्लाह के। किसी को हवा से मारा, किसी को ऊपर से पत्थर वर्षा करके मारा, किसी को पानी में डुबोया, आदि आदि, ये सारा काम अल्लाह का है। अल्लाह न्यायकारी है या न्याय से परे है, इसे ही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और मौलाना तारिक मसूद की जुबानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो क्या बोल रहे हैं। अब ये बात जो ये मौसूफ ने कही है, ये इनके ही खुद साख्ता नाम नेहाद ईश्वर पे फिट बैठती है। तो ये देख लें आप लोग, रेफरेंस अच्छी तरह नोट कर लें। ये इन्हीं की वेबसाइट है, ऑनलाइन वेद ट्रांसलेशन, और ये जो ट्रांसलेशन है स्वामी दयानंद साहब का किया हुआ है, यानी इन्हीं के ग्रुप का किया हुआ ट्रांसलेशन है ये। और इस ट्रांसलेशन को ही ये लोग ऑथेंटिक मानते हैं। अब इसमें लिखा है कि इनका जो ईश्वर है यानी नाम नेहाद ईश्वर, वो खुद लोगों की गर्दन काटता है, यानी अपने हाथों से। ये देख लें आप लोग, अब आप खुद सोचें। अब इसका यानी ये मतलब है, या तो ये पंडित को पता ही नहीं है इनको कि ये इनकी किताब में ये लिखा हुआ है, या फिर ये जानबूझ के छुपा रहा है, क्योंकि ये बहुत दोगले किस्म के लोग हैं। अब ये ऐसे लोग हैं यानी अपनी ये गन जो है ये दूसरों के ऊपर यानी लगाना चाहते हैं। असल में इनकी किताबों में जो आप पढ़ लें, ये तो कुछ भी नहीं है, एक से एक किस्म की यानी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ यानी सेक्स और अजीब अजीब तरह के यानी वाक़यात, पता नहीं क्या क्या मन घड़त, जो इन लोगों ने खुद अपने हाथों से यानी ब्राह्मणों ने लिख के यानी उसमें यानी डाल दिया है। क्योंकि ये इंसानों की लिखी हुई किताब है, ज़ाहिर है उसमें 10 लोगों ने यानी इसमें लिखा और फिर अपनी बदला ये करा, तो इससे ज़ाहिर है ये एक पूरा वो अजीब सा कुछ वो बन गया। अब ये ज़ाहिर है ये लोग भी अपनी वो अब छुपाने के लिए अब ये इस तरह के ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अभी तो एक इनका ये शॉर्ट यानी एक ऐसे ही मैंने बताया है, ट्रेलर था ये। इसके ऊपर मैं और भी यानी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह वक्फे वक्फे से। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। और अगर शेयर नहीं भी कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आप लोग वीडियो को डाउनलोड करें और अपने अपने चैनल पे री अपलोड करें, और मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपको नहीं आएगी। क्योंकि हमारा मकसद इन लोगों की तरह यूट्यूब से पैसे कमाना तो है नहीं। हमारा असल मकसद जो है वो ये सनातन हिंदू मत को बेनकाब करना है। हिंदू सनातन मत का जो गलीज तरीन चेहरा है उसको लोगों के सामने लाना है। तो दोस्तों मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें या री अपलोड करें अपने अपने चैनलों में, या जहां आपकी मर्जी हो डाउनलोड करके उसको पोस्ट करें, शेयर करें, कुछ भी करें, मेरी तरफ से आपको फुल परमिशन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।